जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेट का यूज। आज भाग 34 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है आज भाग 34 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही नेसेसरी है ये लगा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये जो 2-3 क्लासेस जो चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को इस चीज को, इसकी वीडियो को ना करें और ध्यान से और शांतिपूर्वक देखें ध्यान से। चलिए देखिए, जरा से कट गया है तो हम लोग जो सीख रहे हैं, इंग्लिश लिखना सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीखे, इंग्लिश समझना सीखे और इंग्लिश बोलना सीखे और आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ये बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ लेट, इसका हम सीखेंगे। यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेट का मतलब लेट का प्रयोग कब करते हैं, पहले ध्यान समझिए। इसका प्रयोग मैंने आपको कई बार बताया कि मैं उधर से लिखता हूं इसलिए ताकि आप लोगों को क्लियर और नीट एंड क्लीन समझे। इसमें कोई धर्म संकट वाली या सामाजिक विरोध करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहां देखिए, करने दो। जब करने दो, जब वाक्य में, जब हिंदी का वाक्य कोई बोलते हैं आप लोग, करने दो का सेंस निकले। जैसे मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे भी नाचने दो, मुझे खाने दो, मुझे नहाने दो, या राहुल को जाने दो, या आकाश को आने दो, या मोहन को जाने दो, या उसे काम करने दो। जब इन सब का सेंस आता है तब हम लेट का यूज करते हैं। जब ऐसे वाक्य हम हिंदी के बोलते हैं तब हम लेट का यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? यानी ये समझ में आया कि आपका लेट का यूज कैसे करते हैं। अब इस समस्या ये है कि इंग्लिश में बनाए कैसे इसे। चलिए आगे देखते हैं। यानी करने दो या करेंगे या करें, ऐसे अर्थ व्यक्त करने के लिए, मतलब ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। ध्यान देखिए, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। अब आ गया थे नोट, यहां पे लिखा हुआ है, मैं कई बार बोला हूं गांधी जी के नोट की बात नहीं हो रही। नोट, सबसे पहले वाक्य में लेट लेट लिखेंगे। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। यानी जब हिंदी का वाक्य अगर आपने लिखा कि जैसे मुझे जाने दो, मैंने लिखा मुझे जाने दो, तो बात कह रहा है कि सबसे पहले वाक्य में क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। मतलब अगर वाक्य ऐसे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। अगर वाक्य ऐसे लिखा है कि मुझे जाने दो, ये वाक्य लिखा है, तो क्या कहता है? इस चीज को ध्यान से देखिए जरा, पहले बहुत बारीकी से समझेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है नोट में सबसे पहले वाक्य में लेट लिखेंगे। इंग्लिश बनाते वक्त सबसे पहले लेट लिखेंगे, तो यहां पे पहले लेट लिख लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, मुझे जाने दो, क्या लिख लेंगे? लेट लिख लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो हिंदी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। अब कर्म कब लिखेंगे? अब कर्म क्या है आपके लिए समस्या है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं। यहां पे पहले मैं लिख देता हूं कर्म, मैं बताऊंगा कि कर्म होता क्या है, अभी तुरंत बताने वाला हूं कि कर्म क्या होता है। कर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सारी चीजें रखेंगे। यानी ये लेट पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जिसे हिंदी में कर्म बोलते हैं, उसके बाद सारी चीजें लिखेंगे जो कुछ भी आ रहा हो। आ रही बात समझ में? तो लेट तो समझ में आ गया, अब ये कर्म क्या चीज है यही नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए पहले कर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहां पर आगे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इट मींस कर्म क्या है? यह ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी ये क्या है? अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। जिस पर वर्ब, वर्ब वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आ रही है बस में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़े, जिस पे हम कहते हैं कि क्रिया का प्रभाव पड़े, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्म कहते हैं। कैसे? अब ध्यान से समझिए। पहले जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े, ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा है यहां पे, मैंने, ओके, यहां पे लिखा है मैंने तुम्हें मारा, तुम्हें मारा, या लगा लीजिए ऐसे मैंने लिख दिया है कि मैंने
लगा लीजिए, ऐसे लिखा है, मैंने उसे जान से मार दिया, ये लिखा है वाक्य। ध्यान से समझिए क्या लिखा है वाक्य, मैंने उसे जान से मार दिया, ये वाक्य लिखा है। आ रही बात समझ में? तो पहले इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले ध्यान से देख ले। मैंने आई किल्ड मतलब होता है जान से मारना, किल मतलब होता है जान से मारना, किल्ड हिम, मैंने उसे जान से मार दिया, मैंने उसे जान से मार दिया, ये हुआ आपका हिंदी का, जो ये हिंदी का वाक्य, ये इंग्लिश का वाक्य। अब देखिए, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये आपको पता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, कर्म। यानी मेरे जान से मारने का प्रभाव किसको पड़ा, हिम को, हिम का मतलब उसको, किसको, उसे, यानी मैंने उसे जान से मार दिया, यानी मेरे जान से मारने का प्रभाव किसको पड़ा, यानी मैंने काम क्या किया, जान से मारना, मेरा काम क्या है, जान से मारना, और मैंने किसे जान से मारा, उसे। तो या उसे कोई नाम भी हो सकता है, या आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, या आप उसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी हमने उसे जान से मारा। अब जब उसे हमने जान से मारा तो इट मीन्स, हमने उसे जान से मारा, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट है आपका, यानी मैंने उसे जान से मारा, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। यहां तक मुझे आप लोगों को समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि पूरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जिसपे वर्ब का क्या पड़े, प्रभाव पड़े, यानी आपके काम, जैसे मैंने कहा, और कि मैंने ये कहा कि मैंने तुमसे कहा, यानी मैंने तुमसे कहा, अगर मैंने कुछ कहा आपसे तो आप पे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, तो यानी आप मेरे कहने का क्या, आप पे फर्क पड़ा। नहीं कहते हैं कि जो है जब से इसके पापा बोले हैं इस पे बहुत कुछ फर्क पड़ा है, उसी को कहते हैं। यानी पापा ने बोला, पापा बोले तो पापा सब्जेक्ट हुए, अब काम क्या किए, बोलने का, और किसे बोले, बेटे को बोले, तो बेटे पे क्या प्रभाव पड़ा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, जो बेटा होगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आ रही है बात समझ में? यानी जिसपे वर्ब का, यानी जिसपे क्रिया का, यानी जिसपे काम का प्रभाव पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ओके, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को, जिन लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आया होगा वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उनको बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, कैसे, फिर से है क्या है, कैसे कैसे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पूरी उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा से फिर से आते हैं, आगे चलते हैं। ये यहां तक आ चुके थे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब देखिए लेट का प्रयोग पहले ही मैंने बोला कि पहले वाक्य में लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आप समझ ही गए कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फिर यानी वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, यानी वर्ब का पहला रूप, यानी क्रिया का पहला रूप आप समझ चुके हैं। नहीं तो आप वर्ड पावर की क्लास जरूर देखिए, वर्ड पावर की क्लास बहुत जरूरी है, उसमें आपको वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप सब समझाया गया है अच्छे तरीके से, बढ़िया से। ओके, और नहीं जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो 33 वाली क्लास देख ले, उसमें भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब लिखा है फार्मूला है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली कौन सी बात है, लिखा हुआ है एग्जाम्पल। अब ये वाक्य लिखा है कि मुझे जाने दो। अब मुझे जाने दो, मैंने जैसा कि पहले ही आपको बता दिया है कि लेट का प्रयोग हम कैसे सेंटेंस के लिए करते हैं। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, उसे जाने दो, उसे रोने दो, उसे सोने दो, उसे पढ़ने दो, उसे लिखने दो। ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट करने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं, ये मैंने बता दिया है। अब ये वाक्य है मुझे जाने दो, तो कहता कि सबसे पहले लेट लिखेंगे, नोट में लिखा था मैंने, और फिलहाल फार्मूले में भी क्या है, पहले लेट है, तो सबसे पहले लेट लिख लीजिए। आपने लेट यह लिख लिया, मुझे जाने दो कि पहले क्या लिख लिया, लेट। अब लेट लिख लिया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मुझे की इंग्लिश मी होगी, ठीक है। मुझे की इंग्लिश मी है, तो यहां पे लिख देंगे लेट मी। अब उसके बाद वर्ब का पहला रूप, काम क्या है, जाना, जाने का अंग्रेजी गो, फुल स्टॉप बन गया, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसका मतलब अब इंग्लिश में अगर आपने बोला कि मुझे जाने दो, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, लेट मी गो, यानी मुझे जाने दो। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं।
अगला वाक्य, दूसरा वाक्य क्या है, ध्यान से देखिए, मुझे खाने दो, बस वर्ब चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। फिर से लेट लिखेंगे, ऐसे लेट लिख लिया आपने। उसके बाद क्या है, मी लिखेंगे, मुझे है, अब खाने दो की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, हो गया। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। अगला देखो, मुझे काम करने दो। अब ये मुझे काम करने दो तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, मुझे काम करने दो तो बस लेट मी, क्योंकि मुझे है मी, और मी को और जो है काम करने का अंग्रेजी वर्क, तो मुझे काम करने दो। देखिए बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत जो है नॉर्मल है, ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। लिखना है मुझे सोने दो। अब मुझे सोने दो तो फिर इसको पहले लेट लिख लेंगे, उसके बाद मी लिखेंगे, सोने की अंग्रेजी स्लीप लिख लेंगे, बस हो गया, फुल स्टॉप, बन गया कि मुझे सोने दो। अगला वाक्य दूसरा लिखा है मुझे पढ़ने दो, तो फिर लिखेंगे लेट, और मुझे तो मी, पढ़ने की अंग्रेजी रीड, मुझे पढ़ने दो, फुल स्टॉप, हो गया। देखिए वेरी सिंपल, बहुत साधारण सी बात है, आ गई बात समझ में। चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अगला वाक्य देखिए, ये लिखा है मुझे सोचने दो, तो बस मुझे सोचने दो, तो पहले लेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे मी, फिर मुझे थिंक, बस हो गया, लेट मी थिंक। अगला वाक्य देखिए, ये लिखा है मुझे खोजने दो, तो बस क्या करना, फिर लेट लिखेंगे, फिर मैं ही है तो मुझे है तो मी, और खोजने की अंग्रेजी सर्च, सर्च, सर्च मतलब होता है खोजना। मुझे बोलने दो, बस क्या करना है, पहले लेट लिखना है, लेट लिख दिया, उसके बाद मी लिखना है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, बस बन गया, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, खत्म। देखिए अगला वाक्य, उसे खेलने दो, बस लेट, अब उसे है तो हिम लगेगा, मैंने पहले ही बताया, तो लेट हिम प्ले, प्ले, फुल स्टॉप, उसे खेलने दो। अब देखो अगला है उसे सोने दो, तो बस लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। अगर मान लो यहीं पे लड़की के सेंस में कह रहे हैं कि लड़की है अगर, तो लेट हर हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, उसे सोने दो, फुल स्टॉप। अगर यहां पे भी देखो लेट हिम प्ले, अगर लड़की के लिए लगाना है तो बस ऐसे हो जाएगा, लेट हर हो जाएगा हिम की जगह, और उसके बाद प्ले, यानी उसे खेलने दो। ओके अगला चलिए देखिए, ये है वाक्य आपका, उसे जाने दो। अब उसे जाने दो तो कैसे बनेगा, लेट, ओके, उसके बाद हिम गो, उसे जाने दो। अगर इसी की जगह पे अगर ये वाक्य लड़की के सेंस में कहा जाता है, यानी लड़की के लिए कहा जाएगा, तो कैसे बना जाएगा, लेट हर गो, यानी उसे जाने दो। आ रही है बात समझ में। अगर मान लीजिए इसी की जगह पे ये उसे हटा के मान लीजिए राहुल किसी का नाम है, तब कैसे बनेगा, देखिए लेट राहुल गो, यानी राहुल को जाने दो। अगर मान लीजिए इसी की जगह पर राहुल की जगह पे रेखा हो गई कोई, ठीक है, रेखा यानी रेखा यानी लड़की हो गई, तो तब कैसे बनाएंगे, लेट रेखा गो, फुल स्टॉप, रेखा को जाने दो। आ रही बात समझ में। देखा, यानी आपका सब्जेक्ट किस तरीके से जो है बन के ट्रांसलेट होगा, यानी सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा आपका, यानी इसे ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट बोला जाता है, यानी आप उसको ऑब्जेक्ट को चेंज करके आप वाक्य को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ध्यान समझिए, क्योंकि अभी क्यों बना सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। जब आपको इंग्लिश आएगी तो आप किसी भी तरीके से किसी भी मूड में बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। ओके चलिए आगे वाक्य देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इस तरीके से आप बनाएंगे, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी बहुत और अच्छे तरीके हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। अभी फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। और एक बात ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अभी लेट का प्रयोग जो है डीपली से हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको लेट का मतलब थोड़ा सा परिचय कराया,
लेट का प्रयोग अभी हम लोग बहुत डीपली से पढ़ेंगे, जैसे उसे मत जाने दो, उसे नहीं जाने दो, उसे खाने ही मत दो, उसे काम करने मत दो, उसे पढ़ने मत दो, और राहुल को मत सोने दो, और रोहन को मत जाने दो, ठीक है, मनीष को मत आने दो, पंकज को मत जाने दो। तो इस तरीके के वाक्यों को हम लोग अभी लेट में बहुत ज़्यादा डीपली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे ऐसे भी वाक्यों को हम लोग बनाएंगे कि मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगा, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, मैं तो वह मुझे नहीं आने देगा, वह मुझे नहीं सोने देगा, वह मुझे नहीं बताने देगा, वह मुझे पढ़ने नहीं देगा, वह राहुल मुझे जो काम नहीं करने देगा, राहुल मुझे नहीं आने देगा। इस तरीके के वाक्यों को मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को अगली क्लास में डीपली ट्रांसलेट कर कर लेकर आने वाला हूँ और डीपली बताने वाला हूँ। तब तक के लिए यहीं पे फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।